नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बड़ा हैप्पी सा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। जितना अपने आप को अपलिफ्टेड स्टेट में रखोगे, जितना पॉजिटिव सोचते रहोगे, उतना वीक भी आपके लिए बेटर टर्न आउट होता रहेगा। बट येस, सम गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, समथिंग दैट विल मेक यू रियली हैप्पी इज एक्सपेक्टेड फॉर यू दिस वीक। एंड बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है कि जो मांग रहे हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस एंड इट इज योर्स। द विश हैज बीन ग्रांटेड ऑलरेडी। ठीक है, तो गुड वीक टू मैनिफेस्ट, स्टे अपलिफ्टेड, स्टे हैप्पी एंड या एवरीथिंग इज लुकिंग सुपर नाइस। ग्रोथ इज ऑल्सो इंडिकेटेड। हैप्पी हो, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काम जीने के लिए करो, इतना मत काम करो कि वो आपको जिंदगी खाने लग जाए। ठीक है, तो वर्क टू लिव एंड नॉट लिव टू वर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, फाइनेंस को बेटर मैनेज करना एंड फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी सी आती हुई दिख रही है, बट उसके लिए स्लाइट प्लानिंग इज नीडेड, स्लाइट बजटिंग इज नीडेड। मंथ एंड हो रहा है, सो थोड़ा सा देख के संभल के। अगर फाइनेंस के बारे में किसी से बात करना चाहो तो सम मेल कैन हेल्प यू आउट, तो बी इट योर ब्रदर, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, डैड, एनीवन। ठीक है, सम मेल पर्सन कैन गाइड यू बेटर, तो वेदर यू आर अ मेल और फीमेल इररिस्पेक्टिव। ठीक है, बट टॉक टू समवन, डोंट मेक इट अ टैबू टॉपिक। किसी से बात करो एंड फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा प्लान इट आउट हियर एंड देयर एंड या थोड़ा फाइनेंस के अराउंड ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। बाकी नॉर्मल है, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, रूटीन चल रही है, बट सम एस्पेक्ट्स में ग्रोथ इज ऑल्सो इंडिकेटेड फाइनेंस को भी लेके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट फ्रीडम अच्छी चीज है, बट वो भ्रम में रहना फ्रीडम के, उससे खतरनाक चीज कोई भी नहीं रह सकती है। ठीक है, सो अंटिल अनलेस यू ट्रूली फील द फ्रीडम, वो इल्यूजन में और रादर वो डिल्यूलू में मत रहो। ठीक है, जस्ट बी श्योर दैट यू हैव दैट फ्रीडम फॉर एनीथिंग। ठीक है, इफ यू फील ओ आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, डू यू रियली और डू यू थिंक यू हैव? ठीक है, सो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में थोड़ा सा समांतर रखना ये वीक में। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी इन सम एरिया ऑफ योर लाइफ मोर हार्ड वर्क इज नीडेड। कोई तो ऐसा एरिया, चाहे आप उसमें कितने भी आगे निकल गए हो, कितने भी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा हो, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर बेस, टू योर फाउंडेशन एंड उस चीज को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उस चीज को और बेटर किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी एरिया ऑफ योर लाइफ है जिसपे थोड़ा और काम करने की जरूरत है? बी इट योर वर्क, बी इट योर सेल्फ, बी इट योर हैबिट्स, बी इट योर थॉट प्रोसेस, बी इट योर रिलेशनशिप्स, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, गो बैक टू योर बेस, study it again, strengthen it again and then see how that works out for you. ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, बट इस पे फोकस करना, आगे ग्रोथ है उस चीज में देन। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट किसी को भी अगर आप फीडबैक दे रहे हो ये वीक में, सिर्फ क्रिटिसाइज मत करना, उनको करेक्ट भी करना। सिर्फ ये मतलब ये खराब है, ये खराब है, कैसे बेटर कर सकते हो वो चीज भी उन्हें बताओ। ठीक है, सो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाता है, उस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोशल लाइफ के लिए टाइम निकालो। डोंट बी ऑल वर्क वर्क या लाइफ, थोड़ा सा सोशल लाइफ इज ऑल्सो नीडेड एंड स्पेशली विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स। तो कोई पुराने बचपन के दोस्त हैं या गेट बैक इन टच विद दोज पीपल, कोई पुराना आपकी लाइफ में वापस कम बैक भी कर सकता है विद गुड इंटेंशंस, विद गुड एनर्जी, बट एक थोड़ा यू नीड दैट सोशल लाइफ दिस वीक। बाकी सब सही से चलता हुआ दिख रहा है, बट इस चीज का थोड़ा और सपोर्ट मिल गया ना, तो जो चीज में किधर ब्लॉकेज चल रही है ना लाइफ में, वो कोई दोस्त आके क्लैरिटी दे सकता है, आपको ब्लॉकेज क्लियर कर सकता है। ठीक है, सो वेलकम देम विथ ओपन आर्म्स एंड आप भी उनसे और रिकनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जैसे हम
वेट लॉस की बुक्स पढ़ के सिर्फ वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कोई भी चीज़ में सिर्फ नॉलेज लेके आप उस पर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू एक्ट ऑन इट, ठीक है। सिमिलरली इवन व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, सिर्फ पढ़ के नॉलेज प्राप्त करके कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप उसको एक्शन में कन्वर्ट ना करो। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सिर्फ नॉलेज होल्ड करते जा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो? करो कुछ उसके बारे में, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेना इनफ नहीं है, एक्ट ऑन इट। सिर्फ कुछ चीज़ें बोल देना इनफ नहीं है, एक्ट ऑन इट। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम बैलेंस इज नीडेड इन लाइफ। फिलहाल थोड़ा सा हेवायर सा चलता हुआ दिख रहा है, कभी झुका कोई तरफ जाता है, कभी किस तरफ जाता है। कार्ड्स आपको सजेस्ट करें जितना बैलेंस में रहोगे ये वीक में, हर चीज़ को बराबर से प्रोपोर्शनेटली टाइम दोगे और प्रॉपर इसमें रखोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है इमोशनली थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, बट अगेन बैलेंस में रख लोगे तो हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, ठीक है। मेनली आपको वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना है, फिर आपको आपके इमोशंस और सब चीज़ों में भी बैलेंस रखना है, ठीक है। बट बैलेंस इज द की वर्ड फॉर यू दिस वीक, ट्राई डूइंग दैट। बाकी सही है, यू कैन हैंडल इट, जस्ट नो यू कैन हैंडल इट। All the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that gossiping से दूर रहना। दूसरों की पोल मैं खोलूंगा, नहीं, आपका कोई हक नहीं है। कोई पोल खोलनी है तो खुद की खोलो, आपका सिर्फ उसी पे हक है। You can only speak your truth, you can't speak someone else's truth, you can't do that, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes. वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कुछ और सीखने की जरूरत है। स्काई इज ऑलवेज द लिमिट। तो इवन इफ आपको लगे कि यार मैं तो बहुत सीख चुका हूँ, बहुत कुछ हो गया, नहीं, देयर इज स्टिल समथिंग दैट यू कैन लर्न, देयर इज स्टिल समथिंग इन विच यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर। तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, बीट एनी स्मॉल सर्टिफिकेशन, कोर्सेज, एनीथिंग, ठीक है, एनी फ्री कोर्सेज, कुछ भी हो, बेटर करते जाओ अपने आप को, ठीक है। ये हो गया प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। दूसरा, इन योर पर्सनल लाइफ एंड योर रिलेशनशिप्स, अगेन थोड़े से एफर्ट्स इज नीडेड फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो थोड़ा सा और एफर्ट कर दो, रिलेशनशिप जो अच्छी है और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बट कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे, खुद से बेटर होने की कोशिश करो। बस आपके कॉम्पिटिशन सिर्फ आप ही हो, जस्ट कीप बेटरिंग योर सेल्फ एंड दैट्स अबाउट इट। कितनी सिंपल है लाइफ फिर, ठीक है। बाकी सब सही जाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ कीप बेटरिंग योर सेल्फ दिस वीक। All the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that there is more to life than, you know, the ups and downs that we go through. ना ups को seriously लो, ना downs को seriously लो। एक phase है हर चीज़ का, आता है जाता है, कोई चीज़ को seriously मत लो। Enjoy this life, ठीक है। अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा, enjoy करते चलो, चलते चलो। लाइफ है, छोटी चीज़ों को लाइफ मत बना दो उतना, पूरी लाइफ को होलिस्टिकली देखो एंड देन सी इट्स ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी फ्यूचर की तरफ सोचो, गोल सेटिंग सही से करो। जितना आगे का सोचोगे उसकी तरफ अलाइन करते जाओगे अपने एक्शंस, उतना आपके लिए बेटर है। बट यू नीड टू थिंक बिग, यू नीड टू थिंक फ्यूचर का, यू नीड टू प्लान फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू ग्रो योर सेल्फ, यू नीड टू हैव अ प्लान कि मैंने आगे करना क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं साल के, नेक्स्ट 5 years के, नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स के, करना क्या है मैंने। जितना यू विल चार्ट थिंग्स आउट, जितना फिर आप अपने एक्शंस को उस हिसाब से अलाइन कर दोगे, बस गेम चेंजिंग आपके लिए हो गया। सब कुछ पिकअप कर जाएगी लाइफ एंड आगे भी चीज़ें बढ़ेगी। वी सी ग्रोथ बट वी सी दैट यू नीड प्रॉपर प्लानिंग, कीपिंग योर इमोशंस असाइड। इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होके जो आपके गोल्स हैं वैसे करके आपको डिसीजन लेना है एंड चलते जाना है, ठीक है। बट ग्रोथ इज डेफिनेटली इंडिकेटेड फॉर यू, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई दिख रही है ये वीक में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, टेक एक्शंस। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, वो इनफ नहीं है। ये सब आप सिर्फ एक्सटर्नली कर रहे हो। जितना आप वो चीज़ को इंटरनली ले आओगे उतना आपके लिए बेटर है। तो पॉइंट बीइंग, जैसे हम हायर पावर को सिर्फ बाहर से करते हैं, कार्ड मैसेज आपको सजेस्ट कर रहा है अंदर से उसको मानना शुरू करो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है, जो चीज़ से बाहर बाहर आप करते हो और अंदर से आप नहीं मानते उस चीज़ को, उन चीज़ों को भी इंटरनली उतारते जाओ एंड देन सी हाउ लाइफ विल वर्क आउट ब्यूटिफुली फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी इट्स अ ब्यूटीफुल वीक। ग्रोथ की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है। थोड़े इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, बट जब तक उसको आप कंट्रोल में रखोगे, बैलेंस में रखोगे, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करोगे, तब तक के लिए सब सही है, सब सॉर्टेड है। थोड़े अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, बट नथिंग दैट यू कांट हैंडल। बट ये ज्यादा हमको पॉजिटिव वे में जाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूंगी तो एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर ये वीक में, एंड एक बहुत स्मूथ, हैप्पी सा, पीसफुल, ब्यूटीफुल, ग्रोथ वाला वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। जस्ट इमोशंस को थोड़ा सा चेक में रखना, मूड्स को थोड़ा सा चेक में रखना, एंड सही है सब कुछ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप कोई चीज छोड़ छाड़ देते हो, तो छोड़ छाड़ के आप क्या कर रहे हो? कुछ उस नई चीज की तरफ जा रहे हो कि बस छोड़ छाड़ के बैठे हुए हो? कोई भी चीज अगर खाली होती है, नेगेटिव स्पेस बनती है, यू नीड टू फिल इट अप विद समथिंग गुड एंड पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिविटी की वापस से रूम बन जाती है। वी डोंट वांट टू डू दैट। तो कुछ छोड़ रहे हो तो फिल इट अप विद समथिंग गुड एंड पॉजिटिव, एंड देन सी हाउ दैट विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ हायरोफेंट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी अपनी चीजों को अपने लिए यूज करो, ठीक है। इट इज ओके टू बी अ लिटिल मैनिपुलेटिव दिस वीक, ठीक है। मैनिपुलेटिव इज नॉट द राइट वर्ड, बट थोड़े से जस्ट गेट थिंग्स डन योर वे। आपके पास हर ताले की चाबी है, प्यार प्यार से बस अपने काम निकाल के लो, बट किसी का नुकसान नहीं करना है अलोंग द वे। थैंक यू बोल दो, फेवर रिटर्न कर दो, बट गेट थिंग्स डन योर वे। दैट इज द सिंपल एंड एफिशिएंट मैसेज फॉर दिस कार्ड। चाहे कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ हो, चाहे काम हो, पर्सनल लाइफ हो, इवन विथ योर ओन सेल्फ, गेट थिंग्स डन। यू कैन एब्सोल्युटली डू इट, बट किसी का नुकसान नहीं करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट गिर जाना लाइफ में फेलियर नहीं है। फेलियर तब है जब आप गिर के वहां पर ही बैठ जाओ कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो हार मानना है, वो फेलियर है। 100 बार गिरो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उठो वापस, दैट्स लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी थोड़ा सा इमोशनली यू नीड टू वेंट आउट, यू नीड टू रिलीज। बहुत कुछ आपने अपने अंदर स्टोर करके रखा है, एंड द कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू टू रिलीज, लेट इट ऑल गो। अपने अंदर स्टफ करके आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। लेट इट ऑल गो। चाहे आपको किसी से बात करनी है उसके बारे में तो बात करो, आपको लिखना है लिखो, बट गेट थिंग्स आउट ऑफ यू, डू नॉट स्टफ थिंग्स, ठीक है। पाइल अप मत करना, नहीं तो बाद में जाके एकदम से फूटेगा और आप ही को दिक्कत होगी, ठीक है। सो लेट इट गो। किसी को कुछ बताना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, डू इट, ग्रेट टाइम टू डू सो, ठीक है। बट थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन वीक है, बट यू कैन मैनेज, यू कैन डू इट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो उसके पीछे सिर्फ थोड़ा सा एक्शन ले लिया और छोड़ दिया काफी नहीं है, ठीक है। उस सपना देखना अच्छी बात है, I'm just kidding, no but seriously, सपने देखो बट उसकी तरफ आपके एक्शंस भी रखो और कंसिस्टेंटली रखो, ठीक है। सिर्फ देख के छोड़ देना नॉट इनफ, या सिर्फ एक्शन थोड़ा सा लेके छोड़ देना नॉट इनफ। कंसिस्टेंट एक्शंस रखो, एंड देन सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ एम्प्रेस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी ग्रोथ इज इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक। वी आर ऑल्सो सीइंग आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग लेडी है या इंपॉर्टेंट लेडी है, फर्स्ट लेडी है, इवन इफ यू आर अ गर्ल, ठीक है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, सिस्टर हो, ब्रदर, वाइफ हो, एनीवन, मदर हो, ठीक है, आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीक में, एंड वहां से आपको थोड़ी खुशियां आती हुई दिख रही हैं। प्रायोरिटाइज हर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड इज ग्रोथ इज इंडिकेटेड, लाइक आई सेड। इफ someone is trying to conceive, again it's a general reading but still if someone is trying to conceive, उस डिपार्टमेंट में भी थोड़ी सी शायद आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकती है, एंड समथिंग कैन कम योर वे। बट ओवरऑल एक ग्रोथ वाली एनर्जी है ये वीक में, अबंडेंस वाली एनर्जी है, फाइनेंशियली थिंग्स कैन गेट बेटर। तो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम अ रिच माइंडसेट, एंड देन सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। एक लकी कलर अगर मैं आप लोग के लिए ये वीक के लिए सजेस्ट करूँ तो दैट्स येलो। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ब्यूटिफुल, अमेजिंग, अबंडेंट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट फोकस ऑन द प्रेजेंट, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर से एकदम परे ही हो गए, ठीक है। फ्यूचर को दिमाग में रखो, मन में रखो, ध्यान में रखो, बट प्रेजेंट में जियो, ठीक है। सो अगर रेशियो बोलो तो आई से कि 80% प्रेजेंट में जियो, बट बी इन टच विद वेयर इज दिस हेडिंग, वेयर इज व्हाट हेडिंग, करना क्या चाह रहे हो। 20% बी इन टच विद योर फ्यूचर गोल्स एज वेल।
आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces, आपके लिए कार्ड है 3 of Swords का। Now this card is telling me be very careful with the words that you use this week। इस वीक में बिल्कुल भी ऐसे कुछ मत कर देना कि जिससे आपके कुछ कहने से, बोलने से, हरकतों से किसी और का दिल टूटे। Don't do that। Be very mindful with your words। किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। अगर कुछ आपको लग रहा है कि मेरे बोलने से किसी को हर्ट हो सकता है, या तो मत बोलो या थोड़ा शुगर कोट कर दो, थोड़ा प्यार से बोल लो, बट किसी को हर्ट नहीं करना है। सिमिलरली कोई आपको भी हर्ट करे तो दिल पे नहीं लेना है, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। ना किसी को हर्ट करो, ना खुद के दिल पे कोई हर्ट लो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बाकी सब सही है, जस्ट बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स एंड आप खुद से भी क्या बातें करते हो उस पर भी थोड़ा केयरफुल। पता चला दूसरों को हर्ट नहीं कर बट खुद को करे जा रहे हो, वो भी नहीं करना है, ठीक है। बी वेरी काइंड, बी वेरी लविंग, बी जेंटल दिस वीक, ठीक है। All the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that meditation is a must for you this week. And उसमें focus मत करो कि यार मेरे से concentrate नहीं हो रहा है। Concentrate नहीं करना है, just be. Close your eyes, just be in the moment. If not, आवाज़ें सुनो, nature में बैठ जाओ, birds की आवाज़ें सुनो. Nothing is better than that, ठीक है। But just meditate, it will really help you out. And वो concentration के चक्कर में मत पड़ना कि concentrate नहीं हो रहा, फिर तो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।